वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है डेंटल प्रोडक्ट्स। डेंटल प्रोडक्ट्स जो है बेसिकली आपको टूथ डिके के केस में यूज़ किए जाते हैं या फिर टीथ से रिलेटेड कोई अगर अदर प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो डेंटल प्रोडक्ट्स को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि टूथ डिके बेसिकली क्या होता है। तो टूथ डिके जो है वो आपका एक इन्फेक्शियस डिसीज़ होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बहुत ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन की वजह से होता है। यानी कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है तो वहाँ पे वो एसिड रिलीज़ करता है और ये एसिड जो है फिर टीथ को धीरे धीरे आपको डिके करना स्टार्ट करता है और फाइनली कैविटीज़ डेवलप हो जाती हैं और टीथ पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि माउथ से जो है वो बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है। अब हम देखते हैं कि टूथ डिके का बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है। तो जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा शुगर ले रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा स्टार्चेस पर डिपेंडेंट हो और अपने टीथ को प्रॉपरली क्लीन नहीं करता है तो उसके टीथ पे आपको एक स्टिकी लेयर का डिपोजिशन होने लगता है, ठीक है, जिसको कि हम प्लाक बोलते हैं। ये प्लाक जो है वो टाइम के साथ और आगे आगे अगर पर्सन प्रॉपर केयर नहीं किया तो वो प्लाक जो है वो हार्ड होने लगता है और वो आपको जो गम्स होते हैं, ऐसे गम्स होते हैं, वहाँ पे आपको एक लाइनिंग फॉर्म कर देता है टटार में, जो कि रिमूव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और वो बैक्टीरिया के लिए सील्ड का काम करने लगता है। जो एसिड्स होते हैं प्लाक में वो आपको टूथ के जो मिनरल्स होते हैं उनको रिमूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ये इरोजन जो है फिर फाइनली आपको टीथ में एक टेनी होल ओपन कर देता है और बैक्टीरिया जो है वो आपके टीथ के अंदर एंट्री कर लेता है फर्स्ट लेयर क्रॉस करके और वहाँ पे एसिड भी आपका रिलीज होने लगता है। ठीक, और वो जो लेयर होती है जहाँ पे वो फर्स्ट के बाद सेकंड एंटर करता है वो होता है डेंटिन। टूथ डिके जो है धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करता है और बैक्टीरिया और एसिड जो है वो टूथ मटेरियल यानी कि पल्प तक पहुंच जाते हैं और वहाँ जहाँ पे आपका नर्व्स और ब्लड वेसल्स होता है। पल्प जो है वो फिर वो स्वेल हो जाता है और फिर बैक्टीरिया की वजह से वहाँ पे इरिटेशन फील होती है। अब और चूँकि पल्प जो है वो स्वेल होता है तो वहाँ पे जो है स्पेस नहीं होता है जहाँ पे वो पल्प जो है वो आपका एक्सपैंड कर सके, तो इसकी वजह से वहाँ पे जो नर्व्स होती हैं वो दबने लगती हैं और जब नर्व्स दबती हैं तो फिर आपको पेन की फीलिंग होगी। ठीक है, तो इस डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने के लिए और टीथ को क्लीन और हेल्दी रखने के लिए हम डेंट्रिफिसिस का यूज़ करते हैं। डेंट्रिफिसिस जो है वो जितने भी एसेसिबल हमारे टीथ के हिस्से हैं उनको क्लीन रखती है। नॉर्मली जो आपके डेंटल प्रोडक्ट्स हैं उसमें फ्लोराइड पाया जाता है। तो फ्लोराइड कैसे आपको इन चीज़ों को डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने में यूज़ होता है उसका रोल देखते हैं। तो जब भी फ्लोराइड जिसमें कि सॉल्ट प्रेजेंट हो या सॉल्यूशन को हम इंटरनली लेते हैं तो वो हम वहाँ पे बॉडी के अंदर टीथ पे और बोन्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, और जो बाकी बचते हैं वो आपको किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो जाते हैं। जो तो ये जो फ्लोराइड जो कि टीथ पे डिपॉजिट होता है वो एसिड और एंजाइम के एक्शन को रोक देता है जिससे कि किसी तरह का वहाँ पे घाव प्रोड्यूस नहीं होता है, लेसेंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ये जो फ्लोराइड है इसकी स्मॉल क्वांटिटी यानी कि 1 ppm जो है वो सफिशिएंट होती है आपके टीथ को हेल्दी रखने में। फ्लोराइड जो है आपको दो तरीके से दी जा सकती है, ओरली या टॉपिकली। ओरली आप 2.2 mg पर डे दे सकते हैं और टॉपिकली आप 2% सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर पब्लिक सप्लाई जो वाटर जा रही है उसको फ्लोरिडाइज कर दिया जाए तो ये सबसे कॉमन और इफेक्टिव वे होता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन अगर जो फ्लोराइड की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा दी जाए यानी कि 2 से 3 ppm से ज़्यादा दी जाए तो जो इनामेल होता है वो मॉटल्ड हो जाता है और इस जो प्रोसेस को है उसे हम डेंटल फ्लोरेसिस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे डिसेंसिटाइजिंग एजेंट के बारे में। तो जो टीथ है कभी कभी वो कोल्ड और हीट के लिए काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है और ख़ास करके अगर किसी तरह का टीथ में प्रॉब्लम है उस केस में या फिर दांतों में दर्द हो रहा हो तो उसमें काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए डिसेंसिटाइजिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं ताकि टीथ जो है हीट और कोल्ड के लिए लेस सेंसिटिव हो जाए। जैसे कि स्टैटम क्लोराइड या स्ट्रोनियम क्लोराइड या फिर जिंक क्लोराइड हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंपाउंड्स की जो कि आपको यूज़ होते हैं एज अ डेंटल प्रोडक्ट। तो उसमें आता है सबसे पहला कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CaCO3। मॉलिक्यूलर मास होता है 100.0869 ग्राम पर मोल।
कैल्शियम कार्बोनेट को हम माइनिंग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर क्वेरिंग से। जो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो आपको प्योर क्वालिफाइड सोर्स या मेनली कि मार्बल वगैरह से आप प्रोड्यूस कर सकते हो। इसके अलावा हम कैल्शियम ऑक्साइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जब वाटर को ऐड किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में और उसके बाद उससे कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिलता है। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आपको वाटर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट देता है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक फ्लफ़ी पाउडर होता है और जब इसको 1200 के से ऊपर हीट किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है। उसके अलावा जब ये एसिड डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है तो CO2 जो है उसका बाई प्रोडक्ट होता है। ये आपको प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है वाटर में। यूजेस की बात करें तो ये आपका डेंटिफिसिस के में यूज़ होता है, या तो आपको पाउडर के फॉर्म में या तो फिर पेस्ट के फॉर्म में। ये आपको कॉमन इंग्रेडिएंट होता है टूथ पाउडर और टूथपेस्ट का। उसके अलावा जब बॉडी में सफिशिएंट कैल्शियम ना जा रहा हो डाइट के थ्रू तो आपको डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में यूज़ होता है और ये आपको एज ए एंटी एसिड, हर्ट बर्न या फिर एसिड इन्फेक्शन या फिर अपसेट स्टमक में यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे ड्रग की, वो है सोडियम फ्लोराइड। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NaF। मॉलिक्यूलर वेट होता है 41.99। जो सोडियम फ्लोराइड है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ न्यूट्रलाइज करके। यानी कि आपका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो जब आपका सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो वो आपको सोडियम फ्लोराइड देता है। इसके अलावा हम इसको कैल्शियम फ्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट के डबल डिकम्पोजिशन से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जहाँ पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू हम सेपरेट कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सोडियम फ्लोराइड जो है वो ऑर्डरलेस, कलरलेस क्रिस्टल या फिर वाइट पाउडर होता है। ये आपको वाटर में सॉल्युबल होता है लेकिन अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो ऑर्डिनरी ग्लास बॉटल को करोट कर लेता है, मतलब कि वहाँ पे जंग लग जाती है। और सॉल्ट सॉल्यूशन का अगर एसिडिफिकेशन की जाए तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। यूजेस की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट एजेंट होता है डेंटल प्रैक्टिस में। आपको डेंटल कैरीज को रोकने या फिर उसको रिटार्ड करने के, प्रिवेंट करने के लिए ये आपको इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में यूज़ होता है, पार्टिकुलरली कॉकरोचेस और एंट्स के लिए, बहुत सारे अदर पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन में भी। इसके अलावा ये आपको ड्रिंकिंग वाटर के फ्लोरिडेशन में यूज़ होता है ताकि ओरल हाइजीन जो है वो मेंटेन की जा सके थ्रू पब्लिक वाटर सप्लाई। थर्ड है आपका जिंक यूजिनॉल सीमेंट। जिंक यूजिनॉल सीमेंट जो है वो आपका एक मटेरियल होता है जो कि जिंक ऑक्साइड और यूजिनॉल के कॉम्बिनेशन से बनता है और वहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो एसिड बेस रिएक्शन होता है। मतलब कि जब जिंक ऑक्साइड और यूजिनॉल जो है वो रिएक्शन जो करते हैं वो एसिड बेस का होता है। और ये आपको जब ये रिएक्शन होता है जिंक ऑक्साइड और यूजिनॉल का तो आपको जिंक यूजिनोलेट चिलेट फॉर्म होता है। इसको हम जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट के नाम से भी जानते हैं, ZOE। ठीक है, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1890s में और ये आपका बहुत अच्छा गुड इंसुलेटर होता है। मतलब इसके थ्रू आपका जो है वो हीट नहीं पास होता है और इसमें बहुत अच्छी सीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू जिंक फॉस्फेट सीमेंट के। ये आपको डेंटिस्ट्री यानी कि दांतों के केस में, टीथ के केस में फिलिंग और सीमेंट मटेरियल के फॉर्म में यूज़ होता है। ये आपको डेंटिस्ट्री में, उसके अलावा जब जो बहुत ज़्यादा डीप डिके हुआ हो टीथ का या जो नर्व या पल्प चैम्बर के पास हो वहाँ पे भी फिलिंग के काम आता है। ये आपको इम्प्रेशन, जैसे दांतों के गम्स के नीचे जो होते हैं वहाँ पे रख के एक प्लेट के ऊपर रख के वहाँ पे इम्प्रेशन लेने के काम आते हैं ताकि आप नए टीथ को प्रिपेयर कर सको। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ANSI ADA स्पेसिफिकेशन नंबर 30 ISO 3107 और इसके यूज़ और फॉर्मुलेशन के बेसिस पे इसको 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है टाइप 1 जिसको कि टेम्पररी ZOE ल्यूटिंग सीमेंट बोलते हैं। टाइप 2 लॉन्ग टर्म ZOE ल्यूटिंग सीमेंट। टाइप 3 टेम्पररी ZOE रिस्टोरेशन। टाइप 4 इंटरमीडिएट ZOE रिस्टोरेशन। ठीक है, कॉम्पोजिशन की बात करें तो बेसिकली जो आपका जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट जो होता है उसमें जिंक ऑक्साइड 69.0%, वाइट रोजिन 29.3%, जिंक एसिटेट 1% जो कि स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है, जिंक स्टीयरेट नियरली 0.7% जो कि एक्सीलेटर की तरह काम करती है, और लिक्विड यूजिनॉल जो कि 85% होता है, और ऑलिव ऑयल इसमें 15% होता है। तो ये इसका कॉम्पोजिशन होता है और यूज़ मैंने बता दिया कि ये आपको एज अ डेंटल प्रोडक्ट फिलिंग
लिविंग इम्प्रेशन के काम आता है। तो ये था अबाउट आपका डेंटल प्रोडक्ट्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।